ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है नीट के, उससे आप खुश हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे आगे चल के उनको ये जो है सबसे पहले काउंसलिंग रोकनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने चोरी की है अगर काउंसलिंग चलती गई तो वो डॉक्टर बन जाएंगे। तो ये बेचारे बच्चे जो 16-16, 18-18 घंटे पढ़ रहे हैं, ये जो माँ बाप इनको लाखों रुपए लगा के पढ़ा रहे हैं, इनका क्या होगा? अब ये किसान है ना। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो ओके है, पर ये और आगे चल के पहले काउंसलिंग रुके, रीनीट हो, सीबीआई की जांच हो प्रॉपर तरीके से। अगर एनटीए ने धांधली ना की तो फिर वो डर क्यों रही है? सीबीआई की जांच हो और पूरा एग्जाम का सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो। यही हमारे परिवार की, डॉक्टरों के और ये पूरे पेरेंट्स की हमारी यही मांग है। आप चाह रहे हैं फिर से रीनीट हो? रीनीट बिल्कुल होना चाहिए सर। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? हमें चाहते हैं कि जो जांच हो, क्योंकि इतने के वीडियो आ रहे हैं निकल के सामने। एक अभी भी जस्ट अभी नाव दिखाया ना, बात टाइम ने अपने चैनल पे स्टिंग ऑपरेशन दिखाया है, अभी भी दिखा मैंने वीडियो, तो देख के मतलब शॉक्ड हो रहा है कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन सरकार यानी प्रधान जी जो हमारे हैं वो नहीं सोच रहे इस पर क्या हो रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी है, वो कहते हैं कि वो तो बिल्कुल क्लीन है। इस बच्चों से बलवाता। हाँ, आपका इसमें क्या राय है? सर, मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरा 4th अटेम्प्ट था। तो सबसे पहले तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 1563 बच्चों का ही रीनीट होगा, वो तो सबसे हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो ये पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स के अंदर से धांधलीबाजी हुई है, ना ही सीबीआई जांच सबसे जो वो है ये प्रूव हो पाएगा कि एनटीए रॉन्ग है। सबसे पहले एनटीए की जो चीज़ें हैं धांधलीबाजी की, वो सिर्फ सीबीआई जांच से ही बाहर आएंगी। तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो उसकी, एनटीए की। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं आप? नहीं, ये तो मैं कोई संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जैसे नीट स्टूडेंट नहीं हूँ, परंतु मैं जितना मैंने रिकॉर्डिंग पढ़ी है, जितने बैठौल न्यूज़ मैंने जानी है, उससे मुझे पता चल रहा है कि आप 1563 बच्चों को लिस्ट निकाल के आप वो बच्चों को नहीं बाहर कर पाओगे। मुझे लगता है आप 1563 बच्चे में उन बच्चों को निकाल दोगे जो पैसे नहीं दिए या जो आपके करस्पन में आपके साथ नहीं थे। आप उन लोगों को छुपा लोगे जो करप्शन से आगे आए। आप वो डॉक्टर बचा लोगे जो मुन्ना भाई बनने वाले हैं। आप उन डॉक्टरों को बनाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ रीनीट होना चाहिए, क्योंकि जब तक रीनीट नहीं होगा तब तक न्याय मिलेगा। और रीनीट भी एनटीए के द्वारा नहीं, किसी और संस्था के द्वारा, क्योंकि एनटीए एक बार कर चुकी है तो वो आगे भी करेगी, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करेगी कि मैं सही थी। इसलिए वो फिर उन बच्चों को आगे निकाल देगी जिन बच्चों ने पिछली बार निकाला था। तो इसलिए एनटीए पे कोई बिलीव नहीं है। मैं एनटीए पे ही ऑप्शन उठाता हूँ। एनटीए को बाहर करके किसी और संस्था के द्वारा ये एग्ज़ाम हायर कराना चाहिए और वो कराए, क्योंकि यदि ऐसा होता रहा, आज नीट में हुआ है, कल अन्य एग्ज़ामों में होगा। ये भविष्य के साथ खिलवाड़ है, और ये खिलवाड़ केवल और केवल उन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ हो रहा है जो गरीब घर से आ रहे हैं। उन छात्रों के साथ हो रहा है जो 8 घंटे 12 घंटे मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करके अध्ययन करते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आता है तो उन्हें उसमें स्थान नहीं मिलता, उन्हें मार्क्स नहीं मिलते, उन्हें उनकी सीट चुरा के किसी और को फेंक दी जाती है, उनके लिए रजिस्टर्ड कर दी जाती है। जो लोग यहाँ नहीं आ सकते थे वो लोग इस सीट को ले जाते हैं, वो लोग सीट चुरा ले जाते हैं जो यहाँ डिजर्विंग नहीं होते हैं। और क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उनके पास पैसा होता है। और सर, मुझे लगता है एनटीए ऐसा करना चाह रही है कि जो अमीर है वही अमीर है, या जो रोटी खा रहे हैं वही रोटी खाते रहे, जिन्हें रोटी खाने को नहीं मिल रही वो भूखे ही मरे। इसलिए मैं विरोध करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आए दिन ये पेपर लीक का मामला क्यों आता है आपका? क्यों, कोई कैसा कारण जैसे संस्थाएं पेपर लीक हो जाती है? हर चाहे वो नीट का हो, चाहे लोगों की भूख, लालच, आवश्यकता है ना सबको धन की। अच्छा, धन एक ऐसी चीज़ है, पैसा एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी मोहित कर सकता है अपनी तरफ। कहते हैं और एक पैसा और एक मोह, दोनों ऐसे ही हैं। ऋषि पिघल गए अब अप्सराओं पर क्योंकि भोग की आवश्यकताओं से, और राजा पिघल गए राज्यों पर क्योंकि धन उन राज्यों के पास अधिक था। तो आपने इतिहास में देखा है, तो आज क्यों नहीं होगा? और ये एनटीए जैसी संस्था में जो ऑफिस में लोग एसी में बैठे हुए वो राजा हैं वर्तमान समय पे। जो प्रधानमंत्री बने बैठे वो देश के राजा हैं, वो लोग पिघल जाते हैं इन जगहों पे। तो यही कहना चाहता हूँ मैं। तो आप चाहते हैं कि रीनीट हो? हाँ, रीनीट हो और इसके बाद पूर्णता पक्ष में हो। ठीक है भाई।